नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी का चंपावत और उधम सिंह नगर का दौरा। किच्छा में करेंगे निर्माणाधीन एम्स का स्तरीय निरीक्षण। तांवली में दशहरा महोत्सव में होंगे शामिल। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। कांग्रेस ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक। भाजपा विधायक खजान दास का बयान, कहा पार्टी की तैयारियां पूरी। हरिद्वार जेल से 2 कैदी फरार होने का मामला। एसएसपी ने अपनाया कड़ा रुख। तलाश के लिए एसआईटी का गठन। कुमाऊं कमिश्नर ने सेवाला डेंजर जोन का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। भूदसाब को रोकने के लिए योजनाबद्ध तरीके से हो कार्य। पहाड़ों में मौसम हुआ सुहावना। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में भी गुलाबी ठंड ने दी दस्तक। पोस्ट मानसून की बारिश न होने से दिन के समय चटक धूप। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून के लक्ष्मण चौक आयोजित रावण लंका दहन एवं दशहरा मेला कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को दशहरा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। जीवन में सच्चाई, धर्म और नैतिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, अगर वह धर्म और सत्य के मार्ग से विचलित होता है तो उसका अंत निश्चित है। रावण के अहंकार, अधर्म और अन्याय ने उसे विनाश की ओर धकेला। उन्होंने कहा, भगवान श्री राम का जीवन हमें सत्य, धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। उनका जीवन एक आदर्श राजा, आदर्श पुत्र और आदर्श पति के रूप में प्रेरणा का स्रोत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम से हमें शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग समाज के कल्याण हेतु करने की प्रेरणा मिलती है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा, दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड को विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि 213 किलोमीटर की रोड दिल्ली देहरादून की सड़क बन रही है। अब 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून जा सकेंगे और कई जगह पेट्रोल पंप के साथ इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि अगले कुछ महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के बन जाने से उत्तराखंड आने वाले तीर्थयात्री और पर्यटकों को काफी लाभ होगा। इसके अलावा उत्तराखंड के लोगों को देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आने में काफी आसानी होगी और समय की भी बचत होगी। देखिए, अपने आप में ये रोड हमारा बहुत तेज़ गति से देहरादून दिल्ली का ये जो एलिवेटेड रोड और बहुत सारी जगह पर इसकी सुख सुविधाओं को देखते हुए रोड का निर्माण हो रहा है। अगले कुछ महीनों में हम इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में करेंगे और ये अपने आप में हर्ष है कि इस रोड में सभी सुख सुविधाएं यानी कि वे साइड इम्यूनिटीज़ का भी ध्यान रखा गया है, जिसमें कि पेट्रोल पंप हैं, इसमें हम 10 साइडें हम लोग ने डिपार्टमेंट के माध्यम से हम उसको दे रहे हैं। उसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जर भी है, ईवी चार्जिंग स्टेशन भी रहेंगे। केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस की तैयारी तेज हो गई है। वहीं इसी क्रम में उत्तराखंड कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। इसी क्रम में कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्ता जोशी ने बताया कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष की ओर से खटीमा विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
बता दें कि सत्ताधारी दल भाजपा की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त करने के साथ ही मंत्रियों को भी मोर्चे पर उतारा गया है। वहीं भाजपा विधायक खजान दास ने कहा कि उपचुनाव के लिए पार्टी की तैयारी पूरी है और पार्टी जीत के लिए निश्चित है। बता दें कि केदारनाथ विधायक शीला रानी रावत के निधन के बाद खाली हुई सीट पर जल्द ही उपचुनाव होना है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी ने केदारनाथ उपचुनाव में पर्यवेक्षण करने के लिए 2 वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई है। उनको पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति किया है। और हमारे जो विधानमंडल दल के उपनेता हैं युगन कापड़ी जी और जो हमारे झबरेड़ा के विधायक हैं बीरेन जाति जी, इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को केदारनाथ चुनाव में पर्यवेक्षक की भूमिका में नियुक्त किया है। और इनसे माननीय अध्यक्ष जी ने अपेक्षा की है कि वो यथाशीघ्र जाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके और उम्मीदवार के संबंध में और उस क्षेत्र की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो हर समय तैयार रहती है और हमारी तैयारी आज से ही नहीं, हम लगातार हमारा संगठन काम करते रहता है और सजगता से काम करता है। इसलिए हमें कोई भी किसी बात की कोई चिंता नहीं है और कोई भी सामने हो हम हर समय तैयार है और भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ का चुनाव भारी मतों से जीतेगी। रामलीला के दौरान जिला कारागार हरिद्वार से फरार हुए कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि गैंग का गुर्गा एवं अन्य विचाराधीन बंदी प्रकरण में जिलाधिकारी हरिद्वार संघ जेल परिसर का दौरा करने के बाद एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोवाल द्वारा कड़ा रुख अपनाया है। इस दौरान कप्तान प्रमेंद्र सिंह डोवाल द्वारा फरार कैदियों की जल्द तलाश कर उन्हें फिर से सलाखों के पीछे भेजने के लिए एसएसपी सदर जितेंद्र मेहरा की लीडरशिप में एसआईटी का गठन कर 10 टीमें बनाते हुए पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह को दी तथा जल्द से जल्द रिजल्ट देने की उम्मीद जताई। कारागार रोशनाबाद में एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि 2 कैदी कल रात से फरार चल रहे हैं और इस संबंध में पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए एसओ सटकुल तुरंत मौके पर पहुंचे। साथ में एसपी सिटी और इनकी पूरी टीम के द्वारा सीन ऑफ क्राइम का निरीक्षण किया गया। बाद में मेरे और डीएम के द्वारा भी जेल का निरीक्षण किया गया था। इसमें सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करने के साथ साथ जो भी इसमें उनके द्वारा इक्विपमेंट यूज़ किए गए, खासकर जो इसमें सीढ़ी का प्रयोग किया गया था और पाइप वगैरह का था, उसे तत्काल प्रिजर्व किया गया और सभी संभावनाओं को तलाशते हुए इसमें इन दोनों कैदियों के वेयर अबाउट्स को जाना गया और उनके लिए हमारी जो टीम है करीब 10 टीमें हम लोगों के द्वारा अभी तक गठित की गई हैं। आयुक्त कुमाऊं मंडल व सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत द्वारा टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग के डेंजर जोन सेवाला का स्थलीय निरीक्षण कर सड़क सुधारीकरण व पहाड़ी ट्रीटमेंट कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी नवनीत पांडे, एनएच के अधिकारियों से किए जा रहे सुधारीकरण कार्य की जानकारी ली और सेवाला में हो रहे भूधसाव को रोकने के लिए किए गए कार्य व स्थायी समाधान की जानकारी ली। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि उक्त स्थान पर हो रहे भूधसाव आदि को रोकने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर स्थायी समाधान कराया जाए। आयुक्त कुमाऊं ने कहा कि उक्त स्थान पर सड़क में पहाड़ी से लगातार सड़क पर मलबा जो गिर रहा है और पहाड़ी में हो रहे जल रिसाव के कारण यह पहाड़ी लगातार शिथिल होती जा रही है। इसके स्थायी समाधान हेतु एनएच के अधिकारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए कार्य कर उक्त स्थान पर यात्रा को सुरक्षित करें। आयुक्त ने कहा कि आवागमन हेतु सावधानी व सुरक्षात्मक रूप से एनएच 9 में लगातार निगरानी रखी जाए। इस दौरान जिलाधिकारी नवनीत पांडे द्वारा आयुक्त कुमाऊं को राष्ट्रीय राजमार्ग 9 सेवाला में किए जा रहे पहाड़ी के स्थायी ट्रीटमेंट कार्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। सड़क है वो खुद भी धंस रही थी। इस पे बीते दिनों काम किया गया एनएच द्वारा और इसमें डीएम चंपावत द्वारा भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग की गई है। इसका नतीजा ये है कि अभी जो सड़क है जहाँ पे ग्राउटिंग की गई वो तो स्टेबलाइज हो गया, लेकिन ऊपर से जो पहाड़ आ रहा है उसमें बहुत सा ऐसा मलबा है जो फिलहाल अटका हुआ है, जिसको आप ओवरबर्डन कहते हैं, उसको निकालना होगा। जिसमें एनएच की जो मशीनें हैं ये ऊपर चली गई हैं और धीरे धीरे इसमें अपना काम शुरू कर रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ऐसे स्रोत भी हैं जिसकी वजह से जो पहाड़ है वो कमज़ोर हो रहा है और उसकी जो मिट्टी है वो लूज़ हो रही है, तो उसमें भी ड्रेन बना के ट्रीट करते हुए इस पानी को अलग किया जाएगा। एनएच में लगभग 28-29 और जगह स्पॉट्स हैं जहाँ पे कि स्लाइड हुआ है, ऐसे पैमाने पे तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हुआ है, उसका भी ट्रीटमेंट जारी है।
डोईवाला में रानी पोखरी और डोईवाला दशहरा मेला ग्राउंड में मेले के आयोजन के साथ ही रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतलों का दहन हुआ। रानी पोखरी में रामलीला मंचन के साथ ही क्षेत्र के होनहार छात्र और प्रतिभाओं का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। रानी पोखरिया ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी ने बताया कि पिछले 6 वर्षों से लगातार रानी पोखरी में रावण दहन कर मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। रानी पोखरी न्याय पंचायत में कई ग्राम पंचायतें हैं। सभी ग्राम पंचायतों के लोग यहां मेले का लुत्फ उठाते हैं। इस वर्ष रानी पोखरी में 65 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। बड़ी संख्या में आते हैं, कम से कम इसमें 25-30 ग्राम सभाएं हैं। तमाम डोयाले के लोग भी, यहाँ ऋषिकेश के लोग भी आते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। जो हम यहाँ पे मंचन का कार्य करते हैं, रामलीला मंचन का काम, वो देखने लायक होता है। उसमें बड़ा लोगों को रुचि रहती है। साथ ही जो होनहार बच्चे हैं क्षेत्र के, उनको भी प्रोत्साहित करना। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम इस मेले के आयोजन से बच्चों में भी एक प्रतियोगिता में भाग लेने की प्रेरणा दें, और जो बच्चे अच्छे अंकों से पास होते हैं, अच्छे सर्विसों में जाते हैं, तो उन्हें प्रोत्साहित कर हम अपने जो पीढ़ी है, हमारी नौजवान पीढ़ी, उसे प्रोत्साहित करते हैं कि वो भी इस योग्य बने। जहां देश भर में विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं लक्सर में भी विजयदशमी के पर्व पर धूम देखने को मिली। विजयदशमी पर लक्सर में सनातन धर्म रामलीला कमेटी की ओर से एक विशाल मेले का भी आयोजन किया गया। मेले में आए लोगों ने भरपूर लुत्फ उठाया। तो वहीं शनिवार शाम के समय 7 बजे 40 फीट लंबे रावण के पुतले का दहन किया गया और असत्य पर सत्य की जीत हुई। चंपावत विधायक और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने 1 दिवसीय भ्रमण पर आज रविवार 13 अक्टूबर को अपनी विधानसभा चंपावत आ रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री 1:20 पर हेलीकॉप्टर से चंपावत जिले के दूरस्थ नेपाल सीमा से लगे तांवली हेलीपैड पहुंचेंगे। उसके बाद कार द्वारा 1:30 पर तांवली हेलीपैड से प्रस्थान कर 1:35 पर कार्यक्रम स्थल तांवली पहुंचेंगे और दशहरा महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल से 2:35 पर कार द्वारा प्रस्थान कर 2:40 पर तांवली हेलीपैड चंपावत पहुंचेंगे। प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री धामी के इस दौरे की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। बारीकी से निरीक्षण करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी और सभी चीजों के बारे में जानकारी लेते हुए कई अधिकारी वहां पर सीएम के साथ मौजूद हैं। और प्रत्येक चीज को बारीकी से सीएम को समझाया जा रहा है। निर्माणाधीन एम्स का कार्य वहां पर चल रहा है और उसी का निरीक्षण करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे हैं। उनको प्रत्येक चीज की बारीकी से जानकारी दी जा रही है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सिद्धपीठ मां नंदा देवी मंदिर लाता गांव में विगत 9 दिनों से लगातार शतचंडी महायज्ञ और प्रवचन का आयोजन किया जा रहा था, जो कि आज विशेष पूजा अनुष्ठान के साथ साथ ब्रह्मभोज के साथ समापन हो गया। बता दें कि इस शुभ अवसर पर आज के दिन सैकड़ों की तादाद में माता के भक्त सिद्धपीठ मां नंदा देवी के मंदिर में पहुंचे और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान सीमांत घाटी के भाटिया जनजाति की महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा बनाकर के सुंदर झुमेला लोक नृत्य का आयोजन भी किया। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव की इष्ट देवी सिद्धपीठ मां नंदा देवी के मंदिर में पहली बार शतचंडी महायज्ञ और प्रवचन का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। आज 10वीं के दिन आहुति के बाद सभी निवासियों को, ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को ब्रह्मभोज का आयोजन किया गया है और ये जो शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया वो क्षेत्रवासियों और देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए यज्ञ किया जा रहा है। आज समापन के अवसर पर सभी को प्रसाद के रूप में ब्रह्मभोज का आयोजन। त्योहारी सीजन को देखते हुए दून पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह स्वयं पेट्रोलिंग और पैदल गश्त कर यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान एसएसपी देहरादून ने पचवादून के सेलाकुई, सहसपुर तथा हरवर्टपुर आदि क्षेत्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस और आम जनता से जानकारी लेकर स्थानीय पुलिस को पेट्रोलिंग एवं पैदल गश्त करने और यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था सुचारू रखने और ऐसे मौके पर होने वाली चैन स्नैचिंग जैसी वारदातों पर अंकुश लगाने के भी निर्देश दिए। एसएसपी देहरादून ने बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। देखिए, जिस तरह का त्योहार का सीजन अभी चल रहा है इसमें, और आगे भी दशहरा भी है, दिवाली भी है, उसको देखते हुए शहर देहात में सभी पुलिस को अलर्ट रखा गया। खासकर बाजारों में इस तरह से क्रियाशील रहे, वहाँ घूमे वहाँ पर, और साथ ही साथ पैदल भ्रमण करें। और कुछ पछवा दूर में जैसे देखा होगा आपने, पहले अवैध अतिक्रमण और इस तरह की शिकायतें आई थी, जिस पर कार्रवाई के लिए भी यहाँ बताया गया था। और अब एक काफी सारे समय से कुछ शिकायतें आ रही हैं कि यहाँ पर कुछ तरह के इलीगल हट्स बन गए हैं, जहाँ पर एक्स्ट्रा या तो रूम बन गए जहाँ पर शराब पीने की या अवांछनीय गतिविधि की शिकायत मिली है। क्योंकि आज इस पर स्पेशली जो इनपुट था उस पर अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, खासकर त्योहार को देखते हुए भी कहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना भी ना हो। और इस तरह के जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पर जो छोटे छोटे जो देखा गया कि ढाबे हैं उसमें अवैध रूम टाइप के बनाए गए या बैठने के रूम बनाए गए, जो कहीं ना कहीं गलत गतिविधियों के लिए यूज हो रहे हैं। ऐसी काफी सारी शिकायतों को आज बताया गया यहाँ पर, और अलग अलग पुलिस टीम वहाँ पर चेक कर रही है कि किन कारणों से वहाँ पर क्या एक्टिविटी चलती है, और अगर कोई गलत आदमी पाया जाएगा या कोई गलत एक्टिविटी पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी बताया गया है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दीपक सैनी नाम का युवक खुद को कलयुग का भगवान बताते नजर आ रहा है। वीडियो में युवक देवी देवताओं का अपमान करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश की लहर पैदा कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद रानीपुर कोतवाली में कई स्थानीय लोगों ने एकत्रित होकर युवक के खिलाफ शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि युवक ने जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की बात कही। मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है। एक दीपक सैनी नाम का व्यक्ति है, तो उसने अपने आप को कलयुग का भगवान श्री राम बता रहा है और हमारे जो खाटू श्याम जी हैं और अन्य देवी देवता हैं उनकी तस्वीर वगैरह फाड़कर और उनका अपमान किया जा रहा है, उन्हें डस्टबिन में डाल रहा है और उन्हें गाली गलौज कर रहा है। और जिससे जितने भी हमारे सारे श्याम प्रेमी और जितने हिंदू भाई लोग हैं, सबके मन में पूरा रोष है। और हम प्रशासन से, शासन से, सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे व्यक्ति पर जो हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहा है और जो पूरे सनातन धर्म पे एक कलंक है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। चंपावत जिले की ग्राम पंचायत चौकी में पांडवकालीन भीमपुत्र बाहावली घटोत्कच के मंदिर में 5 दिवसीय घटोत्कच महोत्सव में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक मेले की धूम मची है।
5 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में खेलकूद, बौद्धिक प्रतियोगिताओं के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। स्टार नाइट में इंडियन आइडल विजेता पवनदीप राजन के गीतों में दर्शक देर रात तक झूमते नजर आए, तो वहीं लोक गायिका माया उपाध्याय, गजेंद्र राणा, सुरेश राजन के गीतों का भी दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाया। वहीं महोत्सव में दूर दूर क्षेत्र से आए व्यापारियों ने अपनी दुकानें सजाई हुई हैं, जहां क्षेत्रवासी जमकर खरीदारी कर महोत्सव का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। मनोरंजन के लिए झूले और चरखे भी लगे हुए हैं। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी का चंपावत और उधम सिंह नगर का दौरा, किक्षा में निर्माणाधीन एम्स का किया निरीक्षण, तांवली में दशहरा महोत्सव में होंगे शामिल। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, कांग्रेस ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक, भाजपा विधायक खजान दास का बयान, कहा पार्टी की तैयारियां पूरी। हरिद्वार जेल से 2 कैदी फरार होने का मामला, एसएसपी ने अपनाया कड़ा रुख, तलाश के लिए एसआईटी का गठन, 10 टीमें बनाई। कुमाऊं कमिश्नर ने सेवाला डेंजर जोन का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश, भूदसाब को रोकने के लिए योजनाबद्ध तरीके से हो कार्य। पहाड़ों में मौसम हुआ सुहावना, उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में भी गुलाबी ठंड ने दी दस्तक, पोस्ट मानसून की बारिश न होने से दिन के समय चटक धूप। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।